पाकिस्तान नेवी के बेड़े आगे बढ़े, भारतीय तैयारे इस बेड़े को देख ही ना सके। कुदरत ने दूसरा इंतज़ाम ये किया कि रात के वक्त बादलों ने चांद को छुपा लिया। इस तरह तारीकी होने से बेड़े की नकल व हरकत से दुश्मन बेखबर ही रहा। इस बेड़े में आलमगीर और टीपू सुल्तान नामी जहाज़ शामिल थे। दो अरका से 5-6 मील के फासले पर खड़े हुक्म के मुंतज़िर थे। ठीक 12:15 बजे कमोडोर SM अनवर ने हुक्म दिया, आल गनर फायर। इसके साथ ही एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और तकरीबन 100 तोपें बेक वक्त दागी गई। दुश्मन का तोपखाना भी हरकत में आ गया, मगर पाक बहरिया की बमबारी ने दुश्मन को हर एतबार से बेबस बनाकर रख दिया। इसकी अहम बहरी तनसीबात खाक में मिल चुकी थी। पाक बहरिया में से आबदोज गाजी के कारनामे आज भी अहले पाकिस्तान के ज़हनों में ताज़ा हैं। गाजी के कमांडर करामत रहमान नियाज़ी ने दुनिया पर यह साबित कर दिया कि जिस कौम को मौत से मोहब्बत हो उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। लाहौर पर बुज़दिलाना हमले के फ़ौरन बाद गाजी बम्बई की तरफ रवाना हुई और 7 सितंबर की रात ही को बम्बई के साहिल से तकरीबन 20 मील दूर पोजीशन ले चुकी थी। कमांडर नियाज़ी छोटे मोटे जहाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय बहरिया के मायानाज जंगी जहाज़ मैसूर और तैयारा बरदार जहाज़ वक्रनत को ढूंढ रहे थे। दुश्मन को आबदोस की नकल व हरकत का इल्म हो गया। इसने बहुत दफ़ा हमले किए, मगर गाजी इन्हें जुल देकर निकल जाती रही। 13, 12 और 13 की दरमियानी शब दुश्मन के 4 जंगी जहाज़ इसकी जद में आ गए। उन्होंने पानी की गहराई में फटने वाले गोले बरसाए, मगर कमांडर नियाज़ी ने बिजली की सरद के साथ आबदोस का रुख हर दफ़ा तब्दील कर लिया। 1965 तक पाकिस्तान बहरिया जदीद तरीन हथियारों से लैस ना हुई थी। हमला भी कम था, मगर जंग के दौरान इसने जो कारनामे अंजाम दिए वो इसकी इस्तेदाद से कहीं बढ़कर थे। सबसे नुमाया कारनामा 2 अरका की तबाही था। काठियावाड़ के साहिल पर दुश्मन का ये एक मजबूत बहरी अड्डा था। यहाँ बड़ा ताकतवर राडार स्टेशन था। इस राडार से कराची और जनूबी इलाके पर बमबारी करने वाले भारतीय तैयारों की रहनुमाई की जाती थी। बाबर इस बेड़े का फ्लैगशिप था, जिसकी कमान कमोडोर शेख मोहम्मद अनवर के सुपुर्द थी। 7 सितंबर की दोपहर को वो कराची से 50 मील दूर थे तो इन्हें वायरलेस पर खुफिया पैगाम मिला, 2 अरका पर हमला कर दो। ये हुक्म सुनते ही तमाम अफसरों और जवानों में मुसरत की लहर दौड़ गई। वो पाकिस्तान की पहली बहरी लड़ाई में हिस्सा लेने जा रहे थे। पाक बहरिया का बेड़ा तेजी के साथ 2 अरका की तरफ रवाना हुआ। आबदोस इन चारों जहाज़ों के गिर्द मंडलाती रही। एक टारपेडो चला, मगर वो गाजी की जद से निकल गया। जंग बंदी में 24 घंटे का अरसा बाकी था जब दुश्मन अपने बहरी बेड़े के साथ कराची पर हमला आवर हुआ। कराची और इनकी राह में अकेली गाजी आहिंदी दीवार बन गई। कमांडर नियाज़ी ने बढ़कर करीबी जहाज़ पर 4 टारपेडो फायर किए। इनमें 2 ऐन निशाने पर बैठे और दुश्मन का एक छोटा जंगी जहाज़ गर्क हो गया। दुश्मन इस अचानक कार्रवाई से इतना बदहवास हुआ कि उसने तेज़ी के साथ बम्बई की तरफ पलटना शुरू कर दिया। पाक बहरिया ने इसके अलावा दुश्मन के 3 तिजारती जहाज़ भी हिरासत में ले लिए। पाक भारत जंग में अहले पाकिस्तान ने बेपनाह अज़म, हौसले और इसार का मुजाहरा किया। बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर वो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए। दुनिया भर से असले के अंबार इकट्ठा करने वाला भारत कई साल तक शिकस्त के ज़ख्म चाटता रहा। इससे अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत किला है। इसकी आवाम जुर्रत व दिलेरी की कदीम रिवायात इस दौर में भी ताज़ा कर सकते हैं।